हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू शिविरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। साथ ही आज हमने डेविड ऑसवेल को भी लिया है और टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं कुर्ट लेविन का क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। तो सबसे पहले अगर कुर्ट लेविन की बात करें तो इनका जो जन्म है ये हुआ था 9 सितंबर 1890 और कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। यानी कि ये जर्मनी के निवासी थे, लेकिन बाद में ये अमेरिका में रहने लगे थे। इस वजह से इन्हें जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इनका जो सिद्धांत है ये गति मनोविज्ञान पर आधारित है। साथ ही इन्होंने संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन ही अधिगम है। इनका कहने का ये मतलब था, जो भी संज्ञानात्मक संरचना होती है यानी कि हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड, उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं वही अधिगम कहलाता है। और शुरुआत में जो कुर्ट लेविन है ये गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। बाद में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, मतलब बाद में पहले इन्होंने अपना कोई सिद्धांत नहीं दिया था, ये समर्थक थे गेस्टाल्टवाद के ही। और उसके बाद फिर इन्होंने अपना भी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्षेत्र सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं, एक तो क्षेत्र सिद्धांत ही है, तल रूप का सिद्धांत और जीवन क्षेत्र का सिद्धांत। तो इनका जो क्षेत्र सिद्धांत है, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, वो इन नामों से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को इस तरीके से बताया है कि कोई व्यक्ति है और उसके आसपास जो सामाजिक क्षेत्र होता है, तो कोई जो व्यक्ति है जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, मान लेते हैं उसका कोई लक्ष्य है, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। वह प्रेरित होता है तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह काम भी करता है। जैसे यहाँ पर हम एक बच्चे से समझ लेते हैं कि एक बच्चा है तो उसको एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए उसके माता पिता उसको प्रेरित करेंगे, तो वह प्रेरित होगा और प्रेरित होकर के वह प्रयास भी करेगा अच्छे से। तो उसका प्रेरित होना, माता पिता द्वारा उसको प्रेरित किया जाना, ये उसके लिए सकारात्मक चीज़ें हैं। लेकिन वह इकलौता ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कि उसके मम्मी पापा प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे और भी बच्चे हैं जिनके भी मम्मी पापा प्रेरित कर रहे हैं। तो दूसरों का प्रेरित होना उस बच्चे के लिए बाधा होता है। अगर कोई भी वहाँ पर कंपटीशन में ना हो तो कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं होगी, आसानी से वह टॉप कर जाएगा। लेकिन क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पर प्रेरित हो रहे हैं तो सभी का प्रेरित होना उसके लिए बाधा उत्पन्न होती है। और उन बाधाओं को पार करके लक्ष्य तक पहुंचना, तो बाधाओं और लक्ष्य तक के बीच एक क्षेत्र क्रिएट होता है। तो उस क्षेत्र को पार करके ही लक्ष्य तक पहुंचना, तो यही अधिगम कहलाता है, ये कहा है कुर्ट लेविन ने। इसके अलावा इन्होंने एक विदेशी सामान की भी बात की है, जो पहुंच से बाहर कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उससे वो चीज़ें पहुंच से बाहर रहती हैं, जिसे इन्होंने विदेशी सामान कहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं कि इनका मानना था कि मनुष्य का व्यवहार वातावरण एवं व्यक्ति का गुणनफल है। यहाँ पर मनुष्य होगा, मतलब मनुष्य जो कुछ भी व्यवहार करता है वो वातावरण एवं व्यक्ति का गुणनफल होता है। तो इसको इस तरीके से इन्होंने दिखाया है कि जो बिहेवियर है वो फंक्शन है मनुष्य का, मतलब व्यक्ति का, और इन्वायरमेंट का। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि जो भी मनुष्य का व्यवहार है वो वातावरण और व्यक्ति का गुणनफल होता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही इन्होंने अधिगम के लिए भी कहा है कि जो अधिगम है वो व्यवहार एवं वातावरण होगा। यहाँ पर व्यवहार एवं वातावरण का परिणाम है, यानी कि जो लर्निंग है वो फंक्शन है बिहेवियर एवं इन्वायरमेंट का। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि इन्होंने व्यवहार के बारे में क्या कहा है और लर्निंग के बारे में क्या कहा है। तो व्यवहार के बारे में इन्होंने कहा है कि जो व्यवहार है मनुष्य का वो व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल है, और जो अधिगम होता है वो व्यवहार और वातावरण का गुणनफल है। इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स हैं, तो उन बुक्स को भी देख लेते हैं। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और एक और बुक है द प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी साइकोलॉजी, एंड अगली है फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। तो ये 3 इम्पोर्टेंट बुक हैं इनकी। इन तीनों बुकों को भी आपको याद रखना है।
तो इन्होंने अपने सिद्धांत के प्रमुख शब्द भी बताए हैं, कर्षण, सदिश और गति। सबसे पहले कर्षण की अगर बात करें तो कर्षण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। कर्षण कर्षण से मतलब ये है कि एक ऐसी शक्ति जिससे ये निर्धारित होता है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को करेगा या नहीं करेगा। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तरीके से होता है। इसके अलावा सदिश से मतलब है कि व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेगा तो वो सदिश यानी कि जिस दिशा में लक्ष्य उसको मिलेगा तो लक्ष्य की दिशा में ही कार्य करेगा, और कार्य करने के लिए वह गति करेगा यानी कि प्रयत्नशील रहेगा, तो गति करेगा। तो ये 3 प्रमुख शब्द हैं कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के, कर्षण, सदिश और गति। तो ये तीनों शब्द याद रखने हैं। उसके बाद अगला जो सिद्धांत है, आसुबेल का सिद्धांत है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया था अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। इसके अलावा इनके सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है पियाजे। लेकिन अगर आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करता है तो हम बात करेंगे आसुबेल की। इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो रट करके सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहणात्मक अधिगम और अन्वेषणात्मक अधिगम। तो रट करके सीखना यानी कि जब हम चीज़ों को रट करके सीख लेते हैं तो रट करके सीखना अच्छा नहीं माना जाता, बट इन्होंने अधिगम के प्रकार में इसको बताया हुआ है। तो रट करके सीखना। इसके अलावा अर्थपूर्ण अधिगम। तो अर्थपूर्ण अधिगम से मतलब जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके अर्थ को समझते हुए सीखते हैं, तो ये होता है अर्थपूर्ण अधिगम। और अभिग्रहणात्मक अधिगम से मतलब है कि जब हम आसपास चीज़ों को देख करके, सुन करके या रट करके भी ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि इसमें रट करके सीखना भी और अर्थपूर्ण अधिगम दोनों ही आता है अभिग्रहणात्मक अधिगम में। तो यानी कि चीज़ों को हम किसी भी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, देख करके, सुन करके, समझ करके या फिर रट करके, तो उसे हम कहते हैं अभिग्रहणात्मक अधिगम। और अन्वेषणात्मक अधिगम से मतलब है कि जब हम चीज़ों को खोज करके सीखते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की खोज करके हमने सीखा, तो उसे हम कहते हैं अन्वेषणात्मक अधिगम। तो ये 4 प्रकार बताए हैं डेविड आसुबेल ने कि अधिगम के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार से अधिगम होता है। और आगे हम बात कर लेते हैं टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो जो टॉलमैन है ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने सिद्धांत दिया है, मतलब इनका जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है उसे संकेत अधिगम या फिर चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ ही स्थान अधिगम, अव्यक्त अधिगम, उद्दीपक अधिगम या फिर उद्दीपक निष्पादन अधिगम, ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। मतलब इन्होंने कुछ भी चीज़ सीखने के लिए चिन्ह को महत्वपूर्ण माना है। मतलब जो अधिगम है वो शब्दों से नहीं बल्कि चिन्हों से होता है, तो इन्होंने चिन्ह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और स्थान अधिगम यानी कि यदि आपको कहीं भी जाना आना है तो जहाँ पर आपको जाना है उस जगह, मतलब उस जगह को आप याद रखते हैं। अव्यक्त अधिगम भी कहा है इन्होंने। उद्दीपक से मतलब है क्योंकि इन्होंने चिन्ह को ही महत्व दिया है, तो कोई भी जो वस्तु होती है तो उस वस्तु को देख करके ही हम सीखते हैं। या फिर उद्दीपक निष्पादन अधिगम। तो इनके सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं उन्हें भी याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहों पर किया था, और इन्होंने ये भी कहा था, मतलब प्रयोग करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि कई बार हम अनजाने में भी सीख लेते हैं, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। इसलिए उनके सिद्धांत को अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम चीज़ों को अनजाने में सीख लेते हैं। जैसे कि हम कहीं पर मान लो आ जा रहे हैं तो हमने रास्ते में बहुत सी ऐसी कई सारी चीज़ें देख ली, लेकिन क्योंकि हम बस जा रहे थे तो ऐसे रैंडमली उसको देख लिया, तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो गया, लेकिन हमने उसको मतलब जानबूझ के नहीं सीखा है। फिर उसके बाद है कि लेकिन उसे व्यवहार में उतारने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो जैसे कि रास्ते में हमने जाते हुए कोई हॉस्पिटल देखा या कोई दुकान देखी, बस ऐसे ही देख ली, और फिर किसी दिन उस चीज़ की बात चली कि वह हॉस्पिटल कहाँ है या फिर वो दुकान कहाँ है, तो हमें एकदम से तुरंत तो याद नहीं आता, लेकिन माइंड में ये रहता है कि हमने कहीं कहीं मतलब उसको देखा है।
तो फिर उसको याद करने के लिए या फिर उसको व्यवहार में लाने के लिए या फिर जो भी व्यक्ति उस चीज़ को पूछ रहा है उसको बताने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। तो यही चीज़ है कि कोई भी चीज़ कभी कभी हम अनजाने में सीख लेते हैं और उसको व्यवहार में लाने के लिए फिर हम उसका मतलब उससे प्रयास करते हैं, यानी कि उसका जब हमें व्यवहार में लाना होता है या उसका यूज़ करना होता है तो फिर हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, मतलब फिर हम उस चीज़ को याद करते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को अव्यक्त सिद्धांत भी कहा गया है। तो ये तो हो गया टॉलमैन का सिद्धांत। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों सिद्धांत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।